हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 8 ए पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कर एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ। यह आपका एक त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका बी जो है समकोण है, 90 डिग्री का है। देखा ना, एंगल बी 90 डिग्री है। अच्छा, मैं यहाँ ए देता हूँ और यहाँ पर सी देता हूँ। तो ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज हो गया जिसमें एंगल बी 90 डिग्री हो गया। ए बी बराबर में आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर में आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या करना है? इन तीनों का मान निकालना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर में है 90 डिग्री, ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में है 12 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है? किसका किसका मान ज्ञात करना है जी? हमें निकालना है साइन ए का मान, कॉस ए का मान और टेन ए का मान। यही ना हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हमें इसमें तीनों भुजाएं निकाल लेनी होंगी। तो दो दी हुई है, तीसरी निकालनी है। तो मुझे अगर AC निकालना है तो मैं यहाँ AC स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूँ ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा कर सकता हूँ ना जी। चलिए तो यहाँ से AC बराबर में क्या हो जाएगा? रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। अच्छा, ए बी क्या वैल्यू है यहाँ पर? कितना? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, और बी सी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 25 और ये आपका 144 का स्क्वायर करने पे ऐड करेंगे तो यहाँ 169 आएगा, जो कि 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ से AC का वैल्यू है। चलिए तो ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए और टेन ए। चलिए तो हम लोग अगर बात करें साइन थीटा के फॉर्मूला की, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई में H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जानते हैं ना जी फॉर्मूला। तो आपको निकालना है साइन ए का मान। तो अगर आप इसे लेंगे एंगल, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा और ये बेस ये होगा। होता है ना जी। अरे P बाई H यानी कि मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से हम लोग साइन ए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? BC बटा में AC, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर बाई में 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 12 बाई 13 यानी 12 बट्टा 13। चलिए हमें कॉस का भी निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बराबर में, कॉस थीटा बराबर में होता है आधार और बटा में कर्ण, यानी कि B बाई में H। देखिए अगर ये एंगल लेते हैं, हमें कॉस यही ना निकालना है, तो यह एंगल लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा कर्ण। तो अगर आप यहाँ पे कॉस ए की बात करोगे तो कॉस ए लगाएंगे तो आधार आपका क्या हो जाएगा? AB और कर्ण आपका AC, यानी कि 5 सेंटीमीटर और बटा में आपका क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 5 बटा 13 यहाँ से आ गया। टेन ए भी निकालना है तो आपका लंब बटा आधार ना होता है जी। चलिए तो अगर मैं टेन की बात करूँ, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो टेन थीटा बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हो, लंब बटा में आधार, यानी कि P बटा में B। तो टेन ए बराबर में क्या हो जाएगा? लंब आपका BC हो जाएगा और आधार जो हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। ए ना है, ये BC है ऊपर, ये आपका AB। तो 12 सेंटीमीटर और बटा में 5 सेंटीमीटर कर जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 12 बटा में 5 आ गया। तो हमने तीनों निकाल दिए, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस ए और कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। चलिए और जिसका क्या देख रहा हूं मैं? जिसका एंगल B जो है ना समकोण दिया हुआ है, एंगल B 90 डिग्री का है ये।
तो मैं यहाँ ए देता हूँ और यहाँ पे सी देता हूँ। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर में 3 सेंटीमीटर है और ये सी ए का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ए बी बराबर में 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर में दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? साइन ए, टैन ए, कॉस सी तथा कॉट सी, इन सब का मान ज्ञात करना। चलिए तो हमारे पास तीनों भुजाएं तो ऑलरेडी है ही, हमें किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग इसका हल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा, अगर साइन निकालना है तो आपको जानते हैं लंब और बटा में कर्ण, ये ना होता है। तो अगर साइन ए की यहाँ बात कर रहा है तो अगर यह एंगल होगा तो लंब यह होगा और आपका कर्ण यह होगा और आधार यह होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर में, साइन ए बराबर में लंब आपका बीसी हो जाएगा, कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, ये लंब हो जाएगा, और बटा में एसी, यानी कि आ जाएगा बीसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और एसी यानी सीए का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3/5 आ गया साइन ए, ठीक है, 3/5 हो गया ये। अब चलिए अब अगले पे चलते हैं, टैन ए निकालना है। तो टैन थीटा बराबर आप फॉर्मूला जानते हो लंब बटा में आधार, यानी कि P बटा B ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए तो अगर मैं बात करूं टैन ए की, टैन ए ही ना है जी, तो अगर यह कोण हो रहा था लंब आपका BC और आधार आपका AB, तो यहाँ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और बटा में 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो, 3 बटा में 4 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, फिर उसके बाद हमें कॉस ए, कॉस सी और कॉट सी निकालना है। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि B/H, B/H। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कॉस सी यानी यह एंगल लेता हूं, तो जब यह एंगल होगा तो ये वाला ये भी लंब होगा, यह आधार होगा ना और यह कर्ण होगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस सी बराबर में BC बटा में CA या AC भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 सेंटीमीटर बटा में 5 सेंटीमीटर, यही ना हो जाएगा यहाँ से। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ 3 बटा में 5। चलिए एक और बच गया कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटा में लंब, यानी कि B बटा में P, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट C लेना है, तो देखिए यह एंगल है तो आधार यह होगा और यह आपका लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC और बटा में AB, यानी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बटा में 4 सेंटीमीटर, यानी कि 3/4 यहाँ से आ गया। समझ गए, सबका हमने मान निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है PQR, त्रिभुज PQR में एंगल P समकोण है, PQ बराबर में √3, PR बराबर में 1 और QR बराबर में 2 हो तो साइन Q, कॉस Q, टैन R, साइन R के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले लेता हूँ, यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एंगल P इसका समकोण है, तो ये P बना देता हूँ। यहाँ पे हम लोग आप ले लो Q और यहाँ पर ले लो R, तो PQR एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया ना, जिसका एंगल P समकोण है। चलिए देखिए PQ बराबर में दिया है √3 इकाई, कोई यूनिट होगा इसका जो भी हो, और PR बराबर में 1 यूनिट, 1 इकाई, इकाई नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ नहीं लगाया है। QR बराबर में दिया है 2 इकाई, 2 दिया, इकाई नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में एंगल P जो है आपका 90 डिग्री का है। अच्छा, PQ बराबर में √3 है, PR बराबर में 1 है तथा PR बराबर में 1 इकाई है और तथा QR बराबर में क्या है 2 है। तो ज्ञात करना है
तो ज्ञात करना है, क्या क्या हमें ज्ञात करना है जी? तो हमें ज्ञात करना है साइन क्यू और कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर, इन सब के मान ज्ञात करना है। तो चलिए हमारे पास सभी भुजाएं तो दी हुई हैं, सीधे हल पे इसके चलते हैं यहाँ से। तो अगर मैं साइन थीटा के फॉर्मूले की बात करूं तो होता है लंब और बटा में कर्ण, ये ना होता है, यानी कि P/H। तो आप यहाँ देखो, अगर मैं साइन थीटे की बात करूं तो अगर मैं साइन क्यू निकालने वाला हूं तो यह कोण है आपका, तो साइन क्यू निकालना है तो लंब इसके सामने वाली भुजा PR हो जाएगी और कर्ण आपकी ये वाली QR, यानी कि आ जाएगा 1/2। चलिए अब निकालना है आपको कॉस, तो कॉस थीटा बराबर जानते हो आधार बटा में कर्ण, यानी B/H, यही ना फॉर्मूला होता है जी। तो यहाँ से कॉस क्यू निकालना है, तो यहाँ कोण होगा तो आधार ये हो जाएगा ना जी PQ, और कर्ण आपका QR ही रहेगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ √3/2। चलिए अब क्या निकालना है हमें, tan R और sin R निकालना है, tan R। तो tan थीटा बराबर में फॉर्मूला जानते हो लंब बटा में आधार, यानी P/B। तो यहाँ से अगर आप tan R की बात करोगे, यह एंगल लोगे, तो लंब आपका PQ हो जाएगा और आपका आधार जो होगा क्या हो जाएगा, यह PR हो जाएगा। तो यहाँ से √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। चलिए अब एक और क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसमें साइन R। तो फॉर्मूला तो साइन थीटा का यहीं पे लिखे हुए हैं, चलिए तो चाहे दोबारा से लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। चलिए लिखने की जरूरत नहीं थी, ऐसे मैंने बॉक्स बना दिया था इसलिए लिख दिया। तो साइन R की बात करनी है तो इसके सामने वाला यह लंब होगा PQ और बटा में कर्ण आपका QR हो जाएगा, यानी कि √3/2। सबके मान निकल गए। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है जिसकी भुजा AB 26 है, AC 10 है और BC 24 है। तो साइन B, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या दिया, एंगल C समकोण है ना। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ये आपका C हो गया, ठीक है। और उसके बाद बाकी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं B और यहाँ ले लेते हैं A। तो ये आपका ABC त्रिभुज हो गया समकोण, जिसमें एंगल C क्या हो गया, 90 हो गया। AB बराबर में दिया हुआ है हमारे पास 26 इकाई, 26 है। AC बराबर में दिया है 10 और BC बराबर में है 24। हमें इन सब का मान निकालना है। तो चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर में है 90 डिग्री, ठीक है। AB बराबर में 26, AC बराबर में 10 और तथा BC बराबर में दिया हुआ है 24। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, तो साइन B का मान, tan B का मान और cos A का मान। चलिए तब हम लोग इसका हल देखते हैं। हमारे पास सभी भुजाएं तो दी हुई हैं, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा का, तो होता है लंब बटा में कर्ण, यही ना होता है, यानी कि P/H, यही होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो हमें निकालना है यहाँ साइन B का मान। तो साइन B निकालना है तो आप देखिए साइन B, यह एंगल लेते हैं तो लंब ये होगा, कर्ण यह ना होगा, यानी कि AC बटा में AB, यानी हो जाएगा 10 बटा में 26। काट सकते हैं 2 से, 5 बटा यहाँ से 13 आ जाएगा, समझ गए ना। अच्छा tan भी निकालना है और cos भी निकालना है। tan थीटा का, तो tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, लंब और बटा में आधार, लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan B का हमें मान निकालना है, तो यह कोण है, यह कोण लिया है तो इसके सामने वाला लंब AC और आधार क्या हो जाएगा आपका BC, यानी कि 10 बटा में 24। काट सकते हैं 5 और यहाँ 12, 5/12 इसका मान आ जाएगा। अब cos A निकालना है, तो cos थीटा बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, cos थीटा बराबर क्या जानते हो फॉर्मूला, आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी कि
बी बटा में एच। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए निकालना है तो यह कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला यह लंब होगा, यह आधार ना हो जाएगा तो हो जाएगा ए सी और बटा में ए बी कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 बटा में 26, ये भी कट जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ 13, तो 5 बटा 13 इसका भी मान आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, भुजा ए बी और बी सी 1-1 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और tan सी के मान बताइए। तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी, जिसका एंगल बी समकोण है, चलिए यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। ए बी बराबर में 1 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर में भी 1 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर में √2 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। अच्छा, ए बी भी 1 सेंटीमीटर का है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर का है और ए सी जो है ना आपके पास √2 सेंटीमीटर का है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या क्या हमें ज्ञात करना है जी, तो हमें निकालना है साइन ए और tan सी का मान। चलिए इसका हल देखते हैं। तीनों भुजाएं तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, यानी कि कहने का मतलब है P बटा में H। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, साइन ए यह कोण ले रहे हैं तो लंब हो जाएगा आपका BC और कर्ण हो जाएगा आपका AC, है ना। जो कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो आधार हो जाएगी। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर बटा में √2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 बटा √2 आ जाएगा। चलिए हमें tan सी निकालना है तो tan थीटा वाला पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, यानी कि P बटा में B, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो tan C बराबर में लिखेंगे, यह कोण ले रहे हैं तो लंब आपका क्या हो जाएगा AB और आधार आपका BC हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो आपको पता ही है AB बटा में BC, यानी कि 1 सेंटीमीटर और बटा में 1 सेंटीमीटर, तो 1 बटा 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे त्रिभुज PQR में एंगल Q जो है समकोण है, PQ बराबर में 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो cos P tan P और cos R के मान बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें Q जो है समकोण है, यहाँ पे मैं P दे देता हूँ और यहाँ पे R देता हूँ, तो ये आपका PQR समकोण त्रिभुज हो गया जिसका Q समकोण है। PQ बराबर में आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया है, QR बराबर में आपके पास 3 सेंटीमीटर दिया और PR दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में एंगल Q जो है समकोण है, 90 डिग्री का है, PQ बराबर में 4 सेंटीमीटर है, QR बराबर में 3 सेंटीमीटर है और PR बराबर में 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, cos P tan P तथा cos R, ये हमें इन तीनों का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। तीनों भुजाएं तो दी हुई है, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है ना जी, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बटा में हाइपोटेनस, ये ना होता है B/H। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें cos P, तो यह आपका कोण है तो यह लंब होगा और यह वाला आपका आधार होगा, यह कर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि PQ बटा में PR, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और बटा में 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ से 4 बटा 5 इसका माना जाएगा। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि cos R भी निकालना है, tan P लास्ट में निकाल दिया जाएगा क्योंकि cos वाला मैं फॉर्मूला लिखा हूँ, तो चलिए cos R भी निकाल देता हूँ। तो cos R की जब बात करेंगे तो यह कोण होगा, तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार होगा ना जी, तो हो जाएगा यहाँ पे QR और बटा में कर्ण आपका वही PR ही रहेगा,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और बटा में 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 3/5 इसका मान आ गया cos r का। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अब हम लोग tan की। तो tan थीटा बराबर में लंब और बटा में आधार, यही ना फॉर्मूला होता है, लंब बटा में आधार यानी कि P/B। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा tan P की, तो यह आप कोण ले रहे हो तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा QR और बटा में आपका PQ। तो यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और बटा में 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से 3/4 इसका मान आ गया। तो हमने यहाँ से tan P का भी मान निकाल दिया, तो हमने तीनों मान निकाल दिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आपके जितने भी थे अति लघु थे। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु तरीके प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।